दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत अब गर्मा गई। महिला सम्मान योजना को लेकर विपक्ष के निशाने पर आने वाली आम आदमी पार्टी पर अब बीजेपी ने ताजा हमला बोला। जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। सचदेवा ने यह कहा कि 2014 में जब चुनाव हुए थे तब दिल्ली में मतदाताओं की संख्या 1,19,00,000 थी। इसके बाद 2015 में ये संख्या बढ़कर 1,33,00,000 पहुंच गई। बढ़े हुए 14 लाख लोगों को कौन लाया और कहां से आए, इसका कोई जवाब नहीं है। वीरेंद्र सचदेवा से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कई घरों में फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। बाकायदा उन्होंने दस्तावेज भी इसके पेश किए हैं। क्या मामला है पूरा वीरेंद्र जी? दिल्ली में अवैध वोट बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। हर बार विधानसभा चुनावों से पहले अचानक 9, 10, 15 लाख वोट बढ़ा दिए जाते हैं और ये काम अरविंद केजरीवाल के इशारे पर होता है। आज हमने 6 लोगों को बिठाया, सबके सब हिंदू परिवारों से हैं, छोटे छोटे मकान हैं, लेकिन उन सब के मकानों में 50, 60, 40 वोट मुस्लिम बना दिए गए हैं। कौन लोग हैं वो, कहाँ से आए हैं, कुछ पता नहीं है। BLO चेकिंग पर जा रहा है, वो आदमी मना कर रहा है कि मेरे मकान में ये लोग नहीं रहते, इनका नाम काट दो। उसके बावजूद भी वहाँ का स्थानीय विधायक वोट नहीं कटने दे रहा। तो फिर हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ये वोट क्यों बन रहे हैं, किसके लिए बन रहे हैं? दिल्ली की सुरक्षा को ताक पे रखा जा रहा है और अवैध लोगों को बसाने की कोशिश की जा रही है, जो दिल्ली के लिए ठीक नहीं है। चुनाव आयोग भी जाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हमने चुनाव आयोग में पहले भी कंप्लेंट किया, अब इन 6 लोगों को लेकर दोबारा जाएंगे। हमारी शिकायत दी जाएगी कि इस तरह के जितने भी वोट बन रहे हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन जब तक ना हो जाए किसी का वोट नहीं बनना चाहिए। LG साहब ने संस्तुति दे दी है जाँच के लिए महिला सम्मान आयोग। देनी भी चाहिए। ये शिकायतें हैं महिलाओं की, अलग अलग थानों में दर्ज हो रही हैं कि महिला सम्मान निधि के नाम पर उनकी निजी जानकारी वसूली जा रही है। उनका फ़ोन नंबर, उनका बैंक अकाउंट, उनके सारी बैंक की डिटेल उनसे मांगी जा रही है और वो डाटा लिया जा रहा है। तो ये डिजिटल फ्रॉड करने की तैयारी है। और महिला सम्मान की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल, मैं तुमसे पूछता हूँ कि जब तुम पंजाब में चुनाव लड़ रहे थे, तुमने घोषणा की कि पंजाब में हर माता बहन को हम 1,000 रुपये देंगे। सरकार बने 3 साल हो गए, आज तक किसी को भी 1 रुपया नहीं गया। सारी माताएं मैंने सुन लो, पंजाब में किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। और दिल्ली में भी महिला सम्मान निधि के नाम पर कोई कैबिनेट प्रस्ताव 2100 रुपये का पास हुआ ही नहीं है, कभी चर्चा में भी नहीं आया। तो यहाँ भी दिल्ली की बहनों को भी धोखा दे रहा है। इसका काम है लूटना और चोरी करना, जैसे जैसे अपने शीश महल के लिए किया है। दिल्ली में अगर महिलाओं का सम्मान करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमने छत्तीसगढ़, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में करके दिखाया है और इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। दिल्ली में महिला सम्मान निधि भी मिलेगी, बिजली भी मिलेगी, पानी भी मिलेगी, शिक्षा भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों को डर लग रहा है कि आपकी जमानत भी जब्त होने वाली है, इसलिए अरविंद केजरीवाल अपनी हालत सुधारे। जिस कांग्रेस को कंधे पे लिए घूम रहे थे, आज वो कांग्रेस इनको लिए खतरा लग रही है, उसको गाली दे रहे हैं। हमें पता है वो नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल, जो काम तुम कर रहे हो दिल्ली के लिए, तुमने दिल्ली को धोखा देने का काम किया, तुमने दिल्ली को लूटने का काम किया, तुमने दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने का काम किया। जवाबदेही तो तुम्हारी बनती है। कहाँ है वो टूटी सड़कें दिखाओ ना, गंदा पानी जो लोगों को मिलता है वो दिखाओ ना, बड़े हुए बिजली के बिल वो दिखाओ ना। उस पर बात नहीं करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे। आज 12 सालों का हिसाब दिल्ली मांग रही है, उसका हिसाब नहीं करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल, तुमने दिल्ली को धोखा देने का काम किया, दिल्ली की जनता तुम्हारा हिसाब तय करेगी। तो कुल मिलाकर वीरेंद्र सचदेवा साहब कह रहे हैं कि जो फर्जी वोट का मामला है वो लगातार आगे भी उठाते रहेंगे और दिल्ली में जितने रोहिंग्या हैं सबको पर्दाफाश करेंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।